हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपको यूट्यूब चैनल स्वीपर एजुकेशन में। जो हमारे कक्षा 9 के अर्धवार्षिक पेपर हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। यही क्वेश्चन आपको अर्धवार्षिक पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। भारतीय वन अनुसंधान स्थित है दोस्तों, इसका क्या आंसर है? कहाँ है दोस्तों? देहरादून में है। कहाँ है दोस्तों? देहरादून में। मैं आपको इंग्लिश में भी बताऊंगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वेयर इज द इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट? तो मैं आपको बता दिया है दोस्तों, देहरादून। निम्न में से नकदी फसल है तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? कपास है। क्या है दोस्तों? कपास है। तो चलिए चलते हैं आगे दोस्तों। विच ऑफ द दीज इज कैश क्रॉप? तो इसका क्या आंसर है दोस्तों? कॉटन। आगे चलते हैं दोस्तों। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता है तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? जीवन बीमा में। क्या है दोस्तों? जीवन बीमा में। प्रिंसिपल ऑफ रेसिम्बर्समेंट इज नॉट अप्लाइड इन लाइफ इंश्योरेंस? क्या है दोस्तों इसका आंसर? लाइफ इंश्योरेंस। राजस्थान में खारे पानी की झील है तो सांबर भी है दोस्तों, डीडवाना भी है, पचपदरा भी है। मतलब कि इसका आंसर क्या है दोस्तों? ऑल ऑफ दोज। क्या है दोस्तों? ऑल ऑफ दोज, मतलब कि सब, दोस्त सभी। तो अब आते हैं एक लाइन के क्वेश्चन। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो आपको ऐसा नहीं लिखना है कि मतलब एक लाइन में लिखना है दोस्तों पूरा क्वेश्चन। तो इसमें लिखेंगे हम नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम अन्नामलाई है। क्या है दोस्तों? अन्नामलाई है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को लाइक कर दें दोस्तों। ऊपर माल किसे कहते हैं? तो दोस्तों आपको लिखना है ऊपर माल से तात्पर्य है कि जो हमारा दक्कन का लावा पठार है उसको ऊपर माल कहा जाता है। सूर्य के कर्क रेखा पर लंबवत चमकने पर उच्च दाब कहाँ होता है? तो आपको दोस्तों लिखना है सूर्य के कर्क रेखा पर लंबवत चमकने पर उच्च दाब मकर रेखा पर कहाँ होता है दोस्तों? मकर रेखा पर होता है। चलिए चलते हैं दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन आंसर शायद मैंने गलत दिया है, शायद इसका आंसर तो दोस्तों भूमध्य मकर रेखा है। आप एक बार मैं इसको देख लूँगा और आप इसको ऐड कर दूंगा दोस्तों। चलिए चलते हैं। आम्र वर्षा किसे कहते हैं? व्हाट इज एसिड रेन? तो दोस्तों इसका जो आंसर है, जो जल का वर्षा का मान 5.4 से कम हो जाता है तो आम्र वर्षा होती है दोस्तों, जिससे हमारे पेड़ पौधों और खेती में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है दोस्तों। आपको इस प्रकार लिखना है जिससे आपके नंबर ज़्यादा मिलें। 5 महाव्रत कौन से हैं दोस्तों? तो चलिए बताते हैं। पहला क्या है दोस्तों? अहिंसा। क्या है दोस्तों? अहिंसा। दूसरा है अपरिग्रह। क्या है दोस्तों? अपरिग्रह। तीसरा है ब्रह्मचर्य। चौथा है दोस्तों, और दोस्तों क्या है? अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा, और दोस्तों एक और है, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है दोस्तों। क्या है? रुकिए। है दोस्तों गृह त्याग। क्या है दोस्तों? गृह त्याग। तो चलिए चलते हैं आगे दोस्तों। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? फ्रॉम वेयर चंबल रिवर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका क्या है दोस्तों? जामबार की नदी, जामबार की घाटी। क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है। आप इस प्रकार लिखना, चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के जामबार घाटी पर स्थित है। आप इसको प्रकार लिखेंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। जैव विविधता किसे कहते हैं? व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी? जो दोस्तों हमारे पृथ्वी पर वनस्पति पाई जाती है, मतलब सभी प्रकार वनस्पति पाई जाती है, इसी को जैव विविधता कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। लेकिन आपको बड़ा करके लिखना है कि जैव विविधता से तात्पर्य है कि हमारे जो प्रकृति में वनस्पति पाई जाती हैं, सभी जो जीव जंतु पाए जाते हैं, मतलब उनको एक संचरण बनाने के लिए एक जैव विविधता होती है, उसे जैव विविधता कहते हैं दोस्तों। कैसे कहते हैं मैं आपको बता दिया है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूंजी किसे कहते हैं? व्हाट इज कैपिटल? तो दोस्तों आपको पता है पूंजी किसे कहते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं आपके लिए। जो दोस्तों हमारे जो दिनचर्या की कमाई होती है तो उसमें से जो हमारा खपत हो जाती है तो उससे जो पूंजी बचती है उसी को हम, जो धन बचता है उसी को हम पूंजी कहते हैं। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों कि कमाई की जाने वाला धन से व्यय हो जाना और उसके बाद जो पूंजी बच जाना बाद के लिए, उसी को दोस्तों क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं।
भारत में श्वेत क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो इसका आंसर आपको पता है, मैं बताता हूँ दोस्तों। भारत में श्वेत क्रांति के जन्मदाता आपको लिखना है, भारत में श्वेत क्रांति के जन्मदाता डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। कौन है दोस्तों? भारत में श्वेत क्रांति के जन्मदाता डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। कृषि उत्पादकता से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर आप कमेंट लिखिए दोस्तों। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव? दो ऐसे उद्योगों के नाम बताइए जिनका विकास कृषि पर निर्भर है। तो दोस्तों पहला है आपका जो चीनी के उद्योग होते हैं, क्योंकि आप जब गन्ना बोएंगे तो गन्ना में से क्या निकलता है दोस्तों? गुड़ और चीनी बनती है उससे। और दूसरा आप देख सकते हैं दोस्तों कपास का उद्योग, उनमें से अगर आप कपास बोएंगे तो उनमें से रुई निकलेगी। इस प्रकार लिख सकते हैं। राइट एनी टू इंडस्ट्री डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, तो आपने मैंने आंसर बता दिया है। आग से बचने के दो उपाय लिखिए। मेंशन एनी टू वेज ऑफ एस्केप ऑफ फायर, आपको इसका आंसर पता होगा दोस्तों। आग से बचने के दो उपाय आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमें हमें ऐसी जलन मतलब कि पेट्रोल पंप पर या किसी जलनीय वस्तु पर कहीं ऐसे पदार्थ नहीं रखना चाहिए जिससे आग लगने की संभावना हो, और हमेशा हमें सतर्क रहना चाहिए और जागरूक रहना चाहिए दोस्तों। इस पर आप लिख सकते हैं। भूमि सुधार कार्यक्रमों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए दोस्तों। अब आपको 3 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, इसमें लिखना है भूमि सुधार के बारे में, क्या आप भूमि को कैसे बचा सकते हैं दोस्तों। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, मैं एक PDF डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में, आप उसमें से देख लीजिए दोस्तों। जैसे भूमि सुधार पर हम लिख सकते हैं दोस्तों, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि हमें वनों को बचाना चाहिए जिससे, और हमारे पहाड़ों को नहीं काटना चाहिए जिससे भूस्खलन होता है। और जो हम पेड़ों को काट देते हैं तो दोस्तों इससे जो हमारी मिट्टी की पकड़ है वो कमज़ोर हो जाती है, जिससे भूस्खलन आ जाते हैं। आप देखते हो दोस्तों हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में जब हम वहाँ पर ज़्यादा अपर्दन वो करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, जब हम वहाँ पर ज़्यादा खनन करते हैं, मतलब खनन से मतलब है दोस्तों कि पहाड़ों को काट कर तोड़ देना, मतलब कि जिससे भूमि की पकड़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। तो इसका जो आंसर इस पर लिखना है, मैं आपको कमेंट में PDF डाल दूंगा दोस्तों। तो 4 पुरुषार्थों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस पर दोस्तों आपके 4 पुरुषार्थ हैं, तो उन पर टिप्पणी लिखनी है। जैसे कि हमारा क्या है दोस्तों, देखिए तो दोस्तों मैं इनका जो आंसर है PDF बनाकर डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इनका जो आंसर है दोस्तों, देखिए इनका जो आंसर है 3-3 नंबर के हैं, मैं इनको मुँह से नहीं बता सकता हूँ दोस्तों। आप इनका आंसर है मैं अपने अभी इनको लिखता हूँ और आपको कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा। मैं आज से दोस्तों आपके लिए इंग्लिश और हिंदी के भी PDF डाल दूँगा वीडियो बनाकर ऐसे ही, जिससे आपके 200% क्वेश्चन फंस जाएंगे और आपके अर्धवार्षिक पेपर में अच्छे नंबर आएंगे दोस्तों। जैसे कि दोस्तों इसका आंसर तो मैं भूगोल बता सकता हूँ, और आप भी बता सकते हैं। राइट एनी 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कोई 4 नीति निर्देश सकता, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर है दोस्तों तो पहला क्या है दोस्तों, अनुसूचित जाति और जनजाति को बढ़ावा देना, मतलब कि उन्हें भेदभाव न करना। दूसरा क्या है दोस्तों, कुटीर उद्योगों का निर्माण करना। क्या है दोस्तों, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। और तीसरा क्या है दोस्तों, जो हमारे पंचायतों में नई नई चीज़ों का गठन करना, मतलब कि उनको अच्छी तरीके से बनाना। और चौथा क्या है दोस्तों, छोटे मोटे उद्योगों को बढ़ावा देना। तो दूंगा सरदार पटेल ने अधिकांश देशी रियासतों का विलय किस प्रकार करवाया। तो इनका जो आंसर है दोस्तों, मैं सभी का बता दूंगा, आपको PDF डाल दूंगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत। तो देखिए इस प्रकार दोस्त ये क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो देखिए इसको मैं अभी दर्शाता हूँ। तो दोस्तों पहले भारत का मैप बना लेते हैं, थोड़ा सा गलत होगा लेकिन आप देख लेना दोस्तों। देखिए इस प्रकार दोस्तों जो आपका भारत का मैप है वो है, थोड़ा सा गलत होगा लेकिन आप प्लीज़ वो कर लेना। रुकिए 2 मिनट रुकिए दोस्तों, एक दूसरे पन्ना बनाते हैं दोस्तों। चलिए हम इसको फिर बताएंगे आपके लिए। पहला क्या है देख लेते हैं पहले हम, नेपाल, जयपुर, अरब सागर, हिंद महासागर। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर बनाते हैं मैप।
सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैप बनाते हैं हम। थोड़ा सा गलत हो सकता है दोस्तों, तो माफ़ कीजिएगा हमें। देखिए यहाँ पर जगह बड़ी नहीं है दोस्तों, सॉरी। 2 मिनट हो गए दोस्तों। यदि आपको मैप अच्छा बनाना आता है तो कमेंट कीजिए। मैप बनाना तो दोस्तों मुझ पर भी आता है, लेकिन जगह बहुत ज़्यादा छोटी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों हमारे जो क्षेत्र पता है वो कहाँ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो नेपाल है, और यहाँ पर आपको राजस्थान पता है, जयपुर हमारी राजधानी है। यहाँ पर अरेबिक सी है, क्या है दोस्तों, अरेबिक सी है यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।